Hello बच्चों, let's read the question. Antennary glands of crustaceans are meant for. बोला गया है कि जो एंटेनरी ग्लैंड्स होती हैं क्रस्टेशियंस की वो किस पर्पस से होती हैं. 4 ऑप्शंस हैं. ए इज रेस्पिरेशन, बी इज न्यूरोसीक्रेशन, सी इज एक्सक्रीशन, डी इज ऑल्फैक्शन. क्वेश्चन का देखेंगे की कंसेप्ट. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहां पे की कंसेप्ट है क्वेश्चन का क्रस्टेशियंस. तो क्रस्टेशियंस क्या होता है, ये बिलोंग करते हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा से. ये फाइलम ऑर्थ्रोपोडा से होते हैं क्रस्टेशियंस. और अब देखते हैं एक्सक्रीट, यहां पे जो बात हो रही है एंटीनरी ग्लैंड के बारे में. तो जो अगर हम एंटीनरी ग्लैंड की बात करें, एंटीनरी ग्लैंड का एक नाम और भी है एंटीनरी ग्लैंड्स. एंटेनरी ग्लैंड्स को एक नाम और से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन ग्लैंड्स. और ये जो ग्रीन ग्लैंड होती हैं, अगर हम इसका देखें कि इनका साइज कितना होता है, तो ये पी साइज्ड की होती हैं, मटर के दाने बराबर. पी सीड साइज्ड होती हैं ये. और इनका जो स्ट्रक्चर है ये एनक्लोज होती हैं कॉक्सा में. ईच सेकेंड एंटीना दे आर एनक्लोज्ड होती हैं ये कॉक्सा में. एनक्लोज्ड इन द ऑफ each second antenna of second antenna. और इसका बेसिक क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ये काम क्या करती हैं. तो अगर हम बात करें एंटेनरी ग्लैंड्स के बारे में, तो एंटेनरी ग्लैंड्स का यहाँ पे बेसिक फंक्शन होता है एक्सक्रीशन. ये एक्सक्रीशन का वर्क करती हैं. एक्सक्रीशन मतलब होता है जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसका जो रिमूव हो रहा है बॉडी से, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन. नाइट्रोजन वेस्ट का जो बॉडी से एलिमिनेशन हो रहा है, उस एलिमिनेशन की प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन. और क्रस्टेशियंस में जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है ये होती है एंटेनरी ग्लैंड के थ्रू. तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, दैट इज एक्सक्रीशन. बाकी के ऑप्शंस देखते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट में दिया है रेस्पिरेशन, तो अगर देखा जी क्रस्टेशियंस कहाँ से हैं, ये ऑर्थोपोड से बिलोंग करते हैं. और ऑर्थोपोड्स में रेस्पिरेशन किससे किससे होता है, तो इसमें गिल्स से भी रेस्पिरेशन होता है, गिल्स से होता है, बुक गिल्स से भी होता है, बुक गिल्स. कुछ में बुक लंग्स से होता है, बुक लंग्स. तो इस तरीके से ये आंसर नहीं है. बी पे आते हैं. बी में दिया है न्यूरोसीक्रेशन. तो यहाँ पे क्या है, अगर हम न्यूरोसीक्रेशन देखें तो एक्स ऑर्गन साइनस ग्लैंड सिस्टम होता है. एक्स ऑर्गन साइनस ग्लैंड सिस्टम होता है. और यहाँ पे 150 से 200 न्यूरोसीक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं आई स्टॉक में क्रस्टेशियंस के. ये भी आंसर नहीं है न्यूरोसीक्रेटरी सेल्स. अगर हम बात करें डी की, ऑल्फैक्शन, तो क्रस्टेशियंस के पास क्या होता है, एंटोनील होता है, कॉम्प्लेक्स सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन होता है इसमें. तो ऑल्फैक्शन, ये इसका एंटेनरी ग्लैंड का ऑल्फैक्शन में कोई रोल नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा. सो इन दिस क्वेश्चन द फाइनल आंसर इज सी, दैट इज एक्सक्रीशन. होप you understood it well. Best of luck.